आज जिंदगी में पहली बार ये काम भी अंजाम दे, बिना टिकट के ट्रेन में सफर करके आ गए। और भाई देखिए उसकी हरामी बन की हाथ बिना सिक्के करने पड़ा रही, उंगली डाल के किस तरीके से चालू कर दिया थे। वो बटन दबा रहा, कह रहे एक आध सिक्का बाहर निकल गया। महिला है, लेडीज डब्बा। तू महिला है, तू नरे की मदीन है। उस दिन तो रात में आए थे, कुछ दिख नहीं रहा था, लगता नवाबों का स्टेशन गायब कर दिया। नवाबों वाला गायब कर दिया इन्होंने भाई। इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन है, मैंने सोचा उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा। उसके लिए छोड़ा ही नहीं इन्होंने भाई, वो उसको गायब कर दिया। ट्रेन भी पता नहीं कहाँ गई होगी, देखते हैं जाके अभी आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बताओ यार, बचपन का हमारे बचपन क्या 100-150 साल का बना हुआ रेलवे स्टेशन था, गायब कर डाला इन्होंने। एक तो वैसे ही रामपुर से जाने का मन नहीं करता, ऊपर से और ये और दुख मिल गया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। देखो क्या हाल कर दिया। ये बनाएंगे नई बिल्डिंग है यार, अच्छा भला उसको रेनोवेट। अबे मेरे गलती हो गई। ये तो नया ही बन गया। वो है नवाबों वाला, दिखा टीन शेड वाला। मैं यही सोच रहा था इसका ब्लॉग बनाऊंगा आके, पर मैंने सोचा उड़ा दिया शायद, तो कोई बात नहीं। अब है ये तो इसका भी ब्लॉग बनाने आऊँगा मैं थोड़ी देर में, कुछ दिनों में जब मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। अभी तो फिलहाल जाने का टाइम है, धूप बहुत है और यहाँ से थोड़ा आगे को जाना पड़ेगा उतर के वहाँ पे। रास्ते में बैरियर लगे हुए हैं ना, उस वजह से। और ये नया कंस्ट्रक्शन हो रही है, खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, उस खाली ज़मीन पे हो रही है कंस्ट्रक्शन। पूछा मैंने कुछ सही है। चलो एंड तक तो होकर आते हैं एक बार। एक तो रामपुर आके मेरा मन नहीं करता वापस जाने का यार, बस काम वाम की वजह से जाना पड़ता है। अभी हुआ ही क्या टाइम है, ईद का तीसरा दिन है आज, पूरी ईद भी नहीं करी यहाँ पे और बस निकल लिए यहाँ से हम। अभी देखो, पहले देख तो लो साले कौन से स्टेशन पे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। खाली मूली नवाबों की ट्रेन के चक्कर में घूमते फिर रहे हैं हम। ये देखो दिखी दूर से, दिखी क्या? मुझे तो दिख नहीं रही धूप में, मेरे खुद के कैमरे की ब्राइटनेस इतनी है ही नहीं। होपफुली दिख गई हो। और भाई 2-4 मिनट ही है, तो मैं पहले ट्रेन पकड़ लूँ जाके, फिर आपसे थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। फिलहाल तो अब निकल ही रहे हैं, इसी केस ही जाएंगे और क्या होगा। चल साले ट्रेन आ गई ना, पापड़ हो जाएगा। यहाँ से जा रही है। देखो भाई बचपन की करीबी हरकतें हैं, चढ़ पाऊंगा आज या नहीं, वो भी एक हाथ से। मोटा भले ही हूँ पर भाई फुर्तीला बहुत हूँ। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ। चढ़ गया मैं भी। और अब भाई अपना वजन हल्का करने में भी ध्यान देना है। बकरी ईद हो गई, मैंने ये सोचा था एक बार बकरी ईद पे खूब खा पी के आ जाऊँ, उसके बाद ध्यान दूंगा अपनी हेल्थ पे। बहुत चंगा ना मैं। तो चलो फिर अभी ट्रेन आने का इंतज़ार करते हैं। एक थ्रिल कर रहे हैं हम, उसका मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले वो सक्सेस हो जाए या फिर तो जो भी होगा उसका आपको बताऊंगा थोड़ी देर। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, बिना टिकट के बैठ रहे हैं हम अभी मुरादाबाद तक के लिए ट्रेन में। देखते हैं जगह मिलती है तो, और जगह नहीं मिली तो मुरादाबाद में उतर के बस पकड़ के फिर हम ऋषिकेश जाएंगे। तो ये था वो सीन जो मैं आपको बताने के लिए कह रहा था। अभी देखते हैं ये सक्सेस होता है फेल होता है, कहीं में पुलिस वुलिस ना पकड़ के ले जाए। जो भी होगा अपडेट करूँगा अभी थोड़ी देर में। अभी देखते हैं करके इसको पहले। देखो ज़रा डाल के, ख़त्म तो लग रहा है ये। लगता है मुझे सिक्का मरेगा। तू क्या कहता, आएगा पानी? आया तो सिक्का ही वापस आ गया। अबे तुम तो रेलवे स्टेशन के ही हो, स्टाफ मेंबर, तुम्हें तो पता होना चाहिए। नारिया जोर से मारने से आ जाएगा क्या? वो बंद करके गए हैं, मैं जा रहा हूँ आपसे। तुम क्या चाह रहे हो, एक सिक्का निकल के आ जाए बाहर? बड़ा हरामी हो। नहीं है, ईमानदार है। ईमानदार मशीन है, ना देती है ना लेती। पैसे ले लेगा, सिक्का टक गया। ये देखो, ये भाई हमारा बटन दबा के फ्री फंड में सिक्का निकालने के चक्कर में इतना ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है ज़िंदगी में। मन कर रहा है एक आध डब्बा चुरा के ये बेच दूँ, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तेल ही तेल है, क्रूड ऑयल है इसमें भरा हुआ। क्या कहते, देखो पेट्रोल लिखा हुआ है। चुरा डालूँ एक आध, डकैती डाल दूँ दिन दहाड़े, कुछ भी। आज तो पता नहीं चोरी वाला मूड ऑन है, क्या है क्या नहीं है। टिकट के ट्रेन में चढ़ने जा रहे हैं, अब इसको देख के गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। डिब्बे को देख के क्या हिसाब है आज का, तो समझ नहीं आ रहा। अरे जेल हो जाएगी, सरकारी प्रॉपर्टी है। मत कर, उंगली करने की हालत है ना इसकी। बस निकल गई हवा, नहीं आया। हीरा बेटे की कहाँ भाग दूंगा, सरकार का मामला है।
यूं ही बकवास करते करते भाई इतनी देर में थोड़ी देर में आ गई हमारी ट्रेन। और चढ़ने के बाद देखा तो भाई वही सारा मामला, पूरी की पूरी ट्रेन पैक, जगह नहीं बैठने के लिए बिल्कुल भी। जैसे तैसे करके भाई ऊपर चढ़ के बैठ तो गया मैं, और फिर मैंने अपने अंदर का निकाला भाई मिडिल क्लास बंदा। फिर मैंने एक काम करा, पैरों को लिया और रख दिया सामने वाले की बढ़त पे। जैसे तैसे करके भाई पैर फिट करे, और रास्ते भर फिर आप सोच लो पिछवाड़े की क्या हालत हुए होंगे। टॉर्चर झेलते हुए आया हूँ, लोहे के पाइप गड़ रहे थे इतने मोटे मोटे पीछे, और ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल जैसे पैर के नीचे का, मतलब पेट के नीचे का हिस्सा पूरा लकवा मार गया। जैसे जैसे झेलते झेलते भाई पहुंच गए हरिद्वार। वहाँ पहुंचने के बाद भीड़ थोड़ी कम हुई, वहाँ से नीचे उतरा मैं थोड़ा सा, तब मैंने पैर थोड़े सीधे करे, बस जैसे तैसे करके महसूस करे अपने पैरों को। फिर थोड़ा एंजॉय करा, पता लगा मैं भी जिंदा हूँ, कुछ पैरों में जान भी है मेरे। इसकी देखो भाई हरिद्वार में आई गुफा, और ये देखो कैसी कैसी आवाजें निकालने लग गया। पेड़ गिर गया। अरे लाओ उठा गया, उठा के ला। जंगल में रुकी एक जगह ट्रेन भाई। अब ये नहीं पता कि सिग्नल देखा ड्राइवर ने कि इसकी हरी पगड़ी देख ली, ये बंदा खड़ा हुआ है। अब भाई मुझे भी देख के ऐसा ही लगा जैसे कोई ग्रीन सिग्नल हुआ, पर देखा तो भाई ये आदमी निकला जो हरी कलर की पगड़ी पहना हुआ था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आँख का अंधा हूँ, ग्रीन सिग्नल ही हुआ था। कैसे हिल रहा है, खड़े हो गए भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है? महिला है, लेडीज डब्बा। तू महिला है, तू नरे की मदीन है। आज जिंदगी में पहली बार ये काम भी अंजाम दे दिया कि बिना टिकट के कर दी माँ बहन ब्लॉक की, कर दी माँ बहन ब्लॉक की। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। भाई मैं ये कह रहा था कि आज ये काम भी अंजाम दे दिया, बिना टिकट के ट्रेन में सफर करके आ गए, और राय वाला जंक्शन में उतर के हम अब रिक्शा पकड़ के चल देंगे ऋषिकेश। ये देखो शीतल आंटी का पानी पिए पड़ा है। चल चल। तो पतला दुबला आदमी था, इस वाले मोगले से निकल गया, अब मेरा निकलना इसमें से मुश्किल है। तो वही घर पे पहुंच चुके हैं सेफली, और जैसे कि आप देख सकते हो अभी लगी हुई है बहुत तेज की भूख, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। टाइम देख लो कितना टाइम हो गया अभी, ठीक है, मुझे तो दिखा नहीं, आपको दिख गया होगा ज़रूर। तो ये टाइम हो चुका है, अभी तक कुछ खाया नहीं है। अब भाई नकली लोग हैं, हम नकली बच्चे हैं बिल्कुल। क्या प्लान है? प्लान ये है कि भाई बकरीद के तीसरे दिन बनाने का मैगी, मतलब इस टाइम पे भी हम मैगी खा रहे हैं, तो हम तो हुए नकली बिल्कुल। और क्या करा जाए, पापी पेट का सवाल है, बढ़िया भी लगती है मैगी, तो अभी मैगी बनाता हूँ, वो खाते हैं, फिर पेट की आग बुझेगी। चलो आ जाओ फिर। मैगी बन के हो गई तैयार, अब इसको खाएंगे और सो जाएंगे, बस इतनी काफ़ी है आज के लिए भाई। बहुत ज़्यादा दिमाग चकरा गया, ये देखो धूप वूप में, ये देखो क्या करके आया, ये धूप की वजह से दिमाग चकराने लग गया। कैसी बनी, खा के बता। बढ़िया, तुम तो सबसे बढ़िया है कि दुकान खोल लो, 70 रुपये प्लेट बनाओ तुम, बर्तन मत। ये बिजनेस मॉड्यूल बढ़िया है भाई, यूट्यूब पे चल के नहीं दे रहे, ये कर लेते हैं, खूब मैगी बना के बेचेंगे। मस्त प्लान है। और तरीम हमारा बर्तन धोया करेगा, तरीम को रख लेंगे अपना एम्प्लॉय। मैं भी प्याज काटना सीख जाऊंगा, हरी मिर्च काटना सीख जाऊंगा, टमाटर टेस्ट करके देखूं जरा क्या मामले हैं। नाइस। मैं तो बनाता ही बढ़िया हूँ, तो ख़त्म करके फिर मिलेंगे बाद में। तो भाई जस्ट डायरेक्ट एसी के नीचे बिल्कुल चालू करके मैं यहीं पे सो गया था, और तब से सो ही रहा था। अभी देखो क्या टाइम हो गया, देखा, और मैं तब से बराबर सो ही रहा हूँ, तो बस मन ही नहीं कर रहा था मेरा उठने का। क्या करूँ यार, थक वक्त इतना आया था कि बस होश ही नहीं रहा पढ़ के, और मज़ा आ रहा था। बस मैं सोचा अब कुछ करेंगे तो है नहीं, तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। इस वजह से मैं अभी उठाऊँ और भाई आपसे बात करके एंडिंग करके इस ब्लॉग की, फिर मैं दोबारा सो जाऊँगा। तो बस इसको एंड करने की वजह से अपनी नींद खराब करिए। देख लो कितना एफर्ट लगता है ब्लॉग बनाने में। तो इस वाले ब्लॉग को इधर ही एंड कर देते हैं, इतना ही रखते हैं इसके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई अब जो है अपना पुराना माल खत्म हो चुका है, नया बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, मज़ेदार बनाएंगे, और धड़ाधड़ अब ब्लॉग आएंगे भी। क्योंकि इसी साल मेरा, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, इस साल मेरा इरादा ये है कि किसी तरीके से मैं चला डालूँ इसको, अपने चैनल को। तो बस इसी वजह से कोशिश करूँगा जल्दी डालने की, इंस्टाग्राम पे भी डालूँगा, देखते हैं, बस दुआ करो आप। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।